अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। एंड इसमें हमने डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड 5p स्क्वायर माइनस 25p plus 20 by p minus 1 इससे डिवाइड करना है। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, जो 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 है, इसको हम पहले फैक्टोराइज करेंगे। देखिए, फैक्टोराइज करने का आपने रूल पढ़ा, करना क्या है, जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट है, p स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म 20 है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 20 हो गए 100। ठीक है ना। अब बेटा मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस 25। इस माइनस 25 को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उसके दो हिस्सों का जो प्रोडक्ट है वो 100 आना चाहिए। देखिए, माइनस 25 को अगर मैं लिखूं एज माइनस 20 माइनस 5, माइनस 20 और माइनस 5 जो है वो माइनस 25 हो गई, और अगर मैं माइनस 20 को प्रोडक्ट कर दूंगा माइनस 5 के साथ, दैट विल बिकम प्लस 100, है कि नहीं। तो लिहाजा ऊपर जो है इसके बदले में लिखूंगा 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस, अब जो 20 है, 20 के बदले क्या लिखेंगे हम, इसके बदले हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, बिकॉज 5 4 आर 20। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, इन दो टर्म्स में आप ऑब्जर्व करिए, 5p दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो 20 है वो 5 के टेबल में आता है, तो 20 और 5 दोनों में 5 कॉमन है, और p भी दोनों में। तो वी टेक 5p कॉमन। देखिए, 5p स्क्वायर में से हमने 5p कॉमन लिया तो वहां p रहेगा। और अगर देखेंगे जो 20 है, 25 के टेबल में कहां पर आता है, 4 पर। 5 4 आर 20, तो वी राइट 5 4 आर 20, और p हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, सो इट इज 5p इंटू p माइनस 4। इसी तरह आप इन दो टर्म में, आप देखिए इन दो टर्म में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे तो अंदर से क्या बचेगा। जब हम बेटा 5 कॉमन ले, बल्कि मैंने माइनस 5 कॉमन लिया, देखिए यहाँ पर माइनस 5 था वो कॉमन लिया, अंदर से p बचेगा। ठीक है ना। और यहां से 5 लिया कॉमन, बल्कि माइनस 5, तो यहां रहेगा माइनस 4, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, 5 4 आर 20। ठीक है। या आप चाहे तो आप यहां पर इस प्लस 20 के बदले लिख सकते हैं माइनस 5 माइनस 4, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, 5 4 आर 20। ठीक है ना। अब देखिए भाई, यहां पर भी 5 यहाँ 5p है और यहाँ माइनस 5 है, तो हम 5 और इसका डिनोमिनेटर है, देखिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखना भूल गए, इट इज p माइनस 1, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिखना भूल गए, p माइनस 1। शाबाश। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 5p माइनस 5p माइनस 5, और p माइनस 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, p माइनस 4 कॉमन निकले, डिवाइडेड बाई p माइनस 1। अब देखिए 5p माइनस 5 में से हम फिर से 5 लेंगे कॉमन, 5p में से 5 लिया कॉमन, वहां p रहेगा और यहां पर माइनस 1 रहेगा, सो इट इज 5 इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। p माइनस 1 और p माइनस 1 कैंसिल होगा, तो वहां रहेगा 5 इंटू p माइनस 4। ओके, सो 5 इंटू p माइनस 4 जो है ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। यहां पर कैमरा में ये स्टेप नहीं आ रहा है, ये थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा, तो p माइनस 1 p माइनस कैंसिल होगा, तो वहां रहेगा 5 इंटू p माइनस 4। आप चाहे तो इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू p इज 5p, 5 4 जार
20। ठीक है, ये स्टेप आ रहा है कैमरा में। ठीक है जी। हाँ, इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है, इट इज 4YZ। नेक्स्ट पार्ट है part number 4. It is 4YZ into Z square plus 6Z minus 16 divided by 2y into y, 2y into z plus 8। ठीक है, देखिए बेटा फिर से हम ऊपर फैक्टराइजेशन कर देंगे। पहले जो 4YZ है इसके बदले में लिखूंगा 2 into 2YZ, बिकॉज 2 2s are 4YZ। बिल्कुल ऊपर हम वही रूल करेंगे जो अभी हमने पहले के 2-3 पार्ट्स में किया। देखिए यहां पर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म है -16। 1 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 बन जाएगा। ठीक है ना। अब जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो है 6। 6 को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, सो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ 6 मैं लिखूंगा 8 - 2। 8 - 2 हो गए 6। अगर मैं 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो बनेगा -16, है ना। तो फिर z स्क्वायर यहां पर जो हम लिखेंगे z स्क्वायर, फिर 6z के बदले में लिखूंगा 8z - 2z -16 के बदले, क्योंकि हमने जो यहां पर देखिए आप 16 को हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड -2। ठीक है, क्योंकि हमने यहां जो 16 है -16 है, इसको हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड -2 डिवाइडेड बाई 2y इंटू z प्लस 8। तो बेटा यहां 2, या आप इसको ऐसे रखिए 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऐसे रख दीजिए, 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा। तो वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 2z। अब देखिए यहां पर इन दो टर्म्स में z कॉमन है, सो z कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा z प्लस 8। ठीक है ना। इसी तरह इन दो टर्म में आप -2 यहां पर भी है, -2 यहां पर भी है, -2 आप कॉमन लीजिए तो अंदर भी क्या रहेगा z प्लस 8, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा z प्लस 8। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2z इंटू, अब बेटा देखिए यहां पर z है, यहां पर -2 है, तो ये बनेगा z -2 इंटू z प्लस 8, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये बनेगा z प्लस 8 डिवाइड बाई z प्लस 8। ठीक है जी। देखिए z प्लस 8 और z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, मैं यहां लिखूंगा क्योंकि नीचे फिर कैमरा में नहीं आता है। तो ये बनेगा 2z इंटू z -2, ये इसका क्वोशिएंट बनेगा। ठीक है ना। सो 2z इंटू z -2 ये हमारा क्वेश्चन बने। इस तरह नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5th पार्ट है इट इज 5pq into p square minus q square divided by 2p into p plus q। ये बिल्कुल इजी है, ये बनेगा 5pq, हम ऐसे रखेंगे 5pq।
अब बेटा जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, यहां पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो फिर ये क्या बनेगा पी माइनस क्यू, ये बनेगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 2p इंटू पी प्लस क्यू। देखिए इस p को हम p से ही कैंसिल कर देंगे और यहाँ p प्लस क्यू को p प्लस क्यू से कैंसिल कर देंगे, सो दैट आवर आंसर इज 5q इंटू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अंडरस्टैंड? शाबाश। चले इसे इसमें और भी कुछ पार्ट से ये भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज 12xy into 9x square minus 16y square divided by 4xy into 3x plus 4y। देखिए भाई क्या करेंगे, पहले 12xy को मैं लिखूंगा एज प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू 4xy। 12 के बदले लिखेंगे 3 इंटू 4xy, 3 4 12। और बेटा यहां पर मैं लिखूंगा 9x स्क्वायर के बदले में लिखूंगा 3x होल स्क्वायर, बिकॉज 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। और 16 के बदले लिखेंगे 4y होल स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 4xy इंटू 3x प्लस 4y। देखिए भाई 4xy को 4xy के साथ कैंसिल कर देंगे, वहां रह गया 3 इंटू, अब देखिए फिर से फॉर्मूला बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बेटा यहाँ ए के बदले 3x है और b के बदले 4y है, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी, a के बदले है 3x, b के बदले है 4y, तो इट इज 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y ये कैंसिल हो जाएंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 3 इंटू 3x माइनस 4y, ठीक है ना। आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 3 जार 9 x माइनस 3 4 जार 12 y, तो दोनों ठीक है। आप जो आपकी मर्जी वो आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें लास्ट पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ओके देन इज चले इसमें एक और पार्ट है, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, ये भी मैं दिखाऊंगा। लास्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट, ये भी मैं दिखाऊंगा। इट इज 39 y क्यूब इंटू 50 y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26 y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7, ठीक है। देखिए बेटा जो 39 है इसके बदले में लिखूंगा 3 इंटू 13, वाई क्यूब के बदले लिखेंगे y स्क्वायर इंटू y, ठीक है। इंटू देखिए बेटा पहले 50y, जो 50 है ना ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं 98 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले मैं 2 कॉमन लूंगा। जब 50 में से 2 कॉमन लिया वहां बचेगा 25 y स्क्वायर माइनस
इसी तरह 98 में से 2 कॉमन लेंगे। देखिए 98 में को डिवाइड करना है 2 से, 2 1 और 2, 2 4 are 8, यहां से बच गया 1, ये बनेगा 18, 2 9 are 18, सो -49 है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 26 के बाद लिखेंगे 2 इंटू 13 इंटू वाई स्क्वायर, और 5y प्लस 7 ये ऐसे रहेगा। अब यहां पर लाइक टर्म्स कैंसिल करेंगे, 13y स्क्वायर और 13y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वहां रहेगा 3y, ठीक है। रादर अगर आप चले ठीक है 3y इंटू 2, ये वाला 2। अब जो 25 स्क्वायर है इसके बदले में लिखूंगा 5y होल स्क्वायर, -49 के बदले लिखेंगे 7 स्क्वायर, डिवाइड बाय आएगा 2 इंटू 5y प्लस 7। फिर से हम 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहां 3y रहेगा पहले, और ये अंदर से फिर से फॉर्मूला बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस b। अब यहां a के बदले 5y है और b के बदले 7 है, सो इट इज 5y माइनस 7 इंटू 5y प्लस 7, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 5y प्लस 7। तो बेटा आप 5y प्लस 7 और 5y प्लस 7 को कैंसिल कर दीजिए, यहां मैं लिखूंगा क्योंकि नीचे कैमरा नहीं आ रहा है, तो ये फिर बनेगा 3y इंटू 5y माइनस 7, ठीक है ना। ये इसका क्वेश्चन बनेगा, अंडरस्टैंड। शाबाश। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो गई। अब इस चैप्टर में हमारे पास रह गई मिसलेनियस, बल्कि एक्सरसाइज 13.4 भी है पहले, तो इस एक्सरसाइज 13.4 को हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए। वस्सलाम।